द मैकेनिक अध्याय 116 से लेकर 120 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 116 मेमने का बलिदान। एआई का समय का संज्ञान मनुष्य से अलग है, लेकिन एडम, जिसके पास एक मानव शरीर है, हालांकि सोचने की गति अभी भी एआई के स्तर पर है, लेकिन शरीर मानव की समय सीमा तक सीमित है। इसलिए जिस क्षण झांग जन ने एडम की चेतना में नैनो रोबोट सिरिंज के बटन को दबाया, वह काफी लंबा समय था। एक पल में अनगिनत विचार एडम के दिमाग से निकले और झांग जून को रोकने के अनगिनत तरीके थे, लेकिन उसके शरीर को हिलने में बहुत देर हो चुकी थी। वह अचानक समय की एक विस्तारित इकाई तक ही सीमित लग रहा था और असहाय रूप से देखा, क्योंकि नैनो रोबोट्स ने झांग जून की नसों में डाला। जब उन्होंने आखिरकार झांग जून के हाथ से मिनी सिरिंज छीन ली, तो उन्होंने पाया कि अंदर का नीला तरल खाली हो गया था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके दिमाग के सभी विचार थोड़ी देर के लिए एक साथ अटक गए और आतंक की विशाल भावना ने उसे ठंडा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसने झांग जून को देखा, जैसे कि अगले सेकंड में झांग जून के साथ कुछ भयानक होगा। लेकिन नहीं, नैनोरोबोट्स द्वारा मस्तिष्क का परिवर्तन क्रमिक है और झांग जन में पहले कुछ दिनों से 10 दिनों में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होगा। एडम ने झांग जन को एक टकटकी में देखा, अचानक उसके हाथ में सिरिंज गिरा दी और झांग जन को अपनी बाहों में गले लगा लिया। वह महसूस कर सकता था कि झांग जन थोड़ा कांप रहा था। जाहिर है वह भी डरता था, उससे डरता था कि उसके साथ क्या होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एडम अब शांत, लगभग विक्षिप्त तरीके से फुसफुसाया। यकीन नहीं होता कि वह झांग जन या खुद को आराम दे रहा था। उनका आलिंगन इतना कड़ा था कि झांग जून शायद ही सांस ले सके, लेकिन झांग जन ने अभी भी उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह जाने नहीं देना चाहता था। आदम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे बचा सकता था, उसका एकमात्र उद्धार और आराम। आगे क्या होगा? क्या वह कुछ ऐसा सुनेगा जो मौजूद नहीं है? यह क्या महसूस होगा? फिर भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है, वह अपने व्यक्तित्व को बहुत कम खो देगा। उसने एडम की शर्त को अवाक कर लिया। डॉट 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 डॉट। एडम जानता था कि अब से उन्हें हर कदम पर बहुत सावधान रहना होगा। ईडन उसे जानता था, क्योंकि वह ईडन को जानता था। वर्तमान स्थिति के अनुसार पैराडाइस लॉस्ट ने उसे छोड़ दिया और ईडन की ओर मुड़ गया। उस स्थिति में हिंगजियांग भी ईडन के नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन जब हंग टाउनशिप बनाते हैं, तो एडम किसी कारण से खुद को एक पिछला दरवाजा छोड़ देता है, और ईडन ने शायद भविष्यवाणी की थी कि उसने पिछले दरवाजे को छोड़ दिया है, ताकि अब तक पिछले दरवाजे की खोज और मरम्मत हो सके। हालांकि एडम ने इस संभावना की भी भविष्यवाणी की कि ईडन ने अनुमान लगाया और उसके द्वारा छोड़ी गई खामियों को दूर किया। इसलिए जब खामियों को दूर किया गया, तो निष्क्रिय अवस्था में एक और खामी सक्रिय हो जाएगी। एडम और ईडन के बीच का खेल इस तरह है, ये जल्दी से जटिल हो जाता है, परत पर परत और अंगूठी पर अंगूठी, मानव मन के लिए लगभग समझ से बाहर है। खेल विश्लेषण की 1 दर्जन से अधिक परतों के उतरने के बाद एडम ने इस वर्तमान सोच को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इस मानसिकता का कोई अंत नहीं है। उसे पूरी तरह से यादृच्छिक निर्णय लेना होगा। ईडन द्वारा केवल यादृच्छिक निर्णय अप्रत्याशित है। झांग जन के सो जाने के बाद वह समुद्र तट पर एक विशाल चट्टान पर चला गया, सीधे बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और उन सभी प्रभावों को बंद कर दिया जो उसकी सोच पर हो सकते हैं। यह एक इंसान के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है, और केवल कुछ चिकित्सकों ने जो वर्षों और महीनों के लिए ध्यान का अभ्यास किया है, उसे प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। लहरों द्वारा किए गए सफेद शोर को सुनकर उसने धीरे धीरे शरीर की सतह पर सभी स्पर्श संवेदनाओं और यांत्रिक मस्तिष्क से 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी संकेतों को ढालना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में यादृच्छिक भूमि निर्देशांक की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ईडन संभवतः सुबह के शुरुआती घंटों के आसपास उपग्रह निगरानी प्रणाली में बनाए गए लूप को क्रैक करेगा, और उसे और झांग जन को तब से पहले द्वीप छोड़ना होगा। वह उठ गया और 75 साल पहले द्वीपवासियों द्वारा छोड़े गए द्वीप की गहराई में घर की ओर चला गया। एक 2 मंजिला लकड़ी का घर जो ज्यादातर लताओं और पौधों से घिरा हुआ था। इसमें अधिकांश फर्नीचर सड़ गए थे और नम समुद्री नमक की गंध ने हवा भर दी। झांग जन काले रतन सोफे पर घुसा, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी भौहें उखड़ गईं, जैसे कि वह अपनी नींद में आराम से नहीं था। एडम ने उसे तुरंत नहीं जगाया, लेकिन सोफे के बगल में बैठ गया, झांग जून के चेहरे पर हर विवरण की सावधानीपूर्वक जांच की।
वह जानता था कि इस समय झांग जन के शरीर में नैनो रोबोट चुपचाप हर सेल में घुसपैठ कर रहे थे, कुछ विशिष्ट गुणसूत्रों पर आधार जोड़े को संशोधित कर रहे थे। कोशिका चयापचय के दौर के बाद झांग जन अधिक से अधिक सामूहिक चेतना बन जाएगा और उसकी व्यक्तिगत चेतना कमजोर और कमजोर हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया व्यक्ति के संविधान के आधार पर 16 दिनों से 3 महीने तक चलेगी। लेकिन उन प्रभावों को उलट देना जो नैनोबॉट्स पहले ही पैदा कर चुके हैं, लगभग असंभव है। संशोधित कोशिकाओं में उत्परिवर्तन दर कम होती है और वे सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक व्यवहार्य होती हैं। यहां तक कि अगर सभी नैनोरोबोट्स को जबरन शरीर से बाहर रखा जाता है, तो वे संशोधित कोशिकाएं अभी भी मूल कोशिकाओं की तुलना में अधिक धीरे धीरे चयापचय करेगी और अंततः प्रमुख हो जाएंगी। धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया, कॉर्पस कॉलोसम को प्रभावित किया। आखिरकार लोग मशीन नहीं हैं, न ही उन्हें जानबूझकर निरस्त और अद्यतन कार्यक्रम है। एक बार डीएनए को संशोधित करने के बाद इसे सहज तरीके से वापस बदलना लगभग असंभव है। लेकिन वह झांग जन को नहीं छोड़ेगा, उसे उस प्रभाव को कम करने का एक तरीका खोजना होगा। झांग जन ने उनसे पूछा, यदि अन्य लोगों में सुधार किया जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वह जवाब नहीं दे सका। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे वैसे भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये स्वीकार नहीं कर सका कि झांग जन बन गया। उन्हें इस समय झांग जन की आंखें अचानक खुल गईं और वह हौंफने लगा, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। चीज। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, जैसे कि सांस लेना मुश्किल था। उसके हाथ हवा में खरोंच रहे थे, लेकिन उसके गले में चीखें अटक गईं। एडम ने तुरंत झांग जून का हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और झांग जून की चिकोटी और संघर्षरत शरीर को अपनी ताकत से लपेट लिया। शुश शुश, आप अभी सपना देख रहे थे, एडम ने झांग जन के कान में धीरे से कहा, इसे बार बार दोहराते हुए। झांग जन का शरीर, जो तनावपूर्ण था जैसे कि यह टूटने वाला था, अंत में थोड़ा आराम किया और संघर्ष करना बंद कर दिया। वह सांस के लिए हौंफ रहा था, जैसे कि पानी में दम घुटने वाले किसी व्यक्ति ने आखिरकार ड्रिफ्टवुड का एक टुकड़ा पकड़ लिया हो। मैंने इसे देखा, झांग जन फुसफुसाए, बाइट्स में कांपते हुए। एडम ने अपने हाथ से झांग जन की पीठ को हल्के से रगड़ दिया। आपने क्या देखा? उद्धरण चिन्ह, सामूहिक चेतना। झांग जन ने उन दोनों के बीच की दूरी को थोड़ा सा खींच लिया और ठंडे पसीने में ढके उनके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी। वे मुझे महसूस कर सकते हैं। वे मुझे खाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम जानता था कि झांग जून का शायद ये सपना था, क्योंकि वह उन परिवर्तनों से बहुत डरता था जो उसके साथ होने वाले थे। आखिरकार इंजेक्शन का समय इतना कम था, मस्तिष्क को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन झांग जन का डर वास्तविक था। एडम ने फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या वे हिंगजियांग का संदर्भ देते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। आपने सोचा था कि मानव चेतना का सम्मिलन अधिक तर्कसंगत होगा, लेकिन आप गलत हैं। झांग जन की आंखें खाली थीं और उसने उत्परिवर्तित किया। उन्होंने कहा, ये सब कुछ खा जाएगा, आप सहित, ईडन सहित। उद्धरण चिन्ह। शुश, ये सिर्फ एक बुरा सपना है। हेंगशियांग अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और अधिकांश लोगों ने इसे अभी तक अपलोड नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। बटन। झांग जन ने धीरे से एडम को दूर धकेल दिया, उसका चेहरा अभी भी पीला है। ईडन सभी को बटन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ सकता है। जब तक कि मस्तिष्क को संशोधित नहीं किया जाता है, इन लोगों को हिंगजियांग में चूसा जाएगा। इतनी जटिल मानव चेतना, खोई हुई सीमाएं और व्यक्तिगत सीमाएं, सभी दबाए गए अवचेतन फट जाएंगे। आप जल्द ही हिंगजियांग का नियंत्रण खो देंगे। उद्धरण चिन्ह। एडम डूब गया। झांग जून को विश्वास हो गया कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि अस्तित्व का एक वास्तविक था। लेकिन यह असंभव है। वह पहले ही निर्धारित कर चुका है कि सिग्नल का कोई भी रूप यहां अवरुद्ध है। झांग जून, एक इंसान हिंगजियांग से कैसे जुड़ा हो सकता है, जो स्वर्ग में खो गया है? वह जानता है कि मनुष्य के मन के कुछ दर्शन और सिद्धांत हैं जो मानते हैं कि सभी मनुष्यों के बीच किसी प्रकार की अदृश्य और अमूर्त सामान्य चेतना है, और प्रत्येक व्यक्ति का इससे जुड़ा एक हिस्सा है, जो सभी लोगों के व्यवहार को सूक्ष्मता से प्रभावित करता है। लेकिन ये सिद्धांत बेहद पुराने हैं और शोध साक्ष्य के समर्थन की कमी है, इसलिए उन्हें लंबे समय से छोड़ दिया गया है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। झांग जून ने एडम की अभिव्यक्ति को देखा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन उसने कोई चिंता या गुस्सा नहीं दिखाया, केवल उसकी आंखों में खाली खालीपन फैल गया। आपको लगता है कि मैं पागल हूं? उद्धरण चिन्ह। जन, आपके पास बस एक बुरा सपना था।
आपके द्वारा इंजेक्ट किए गए नैनोबॉट्स की मात्रा औसत खुराक से बहुत कम है, अब आपके मस्तिष्क को प्रभावित करना असंभव है। एडम ने झांग जून को ध्यान से आश्वस्त किया, जैसे कि वह एक सेक्स था। झांग जन धीरे धीरे शांत हो गया और अपने हाथों से अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। यह शायद सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? वह इतना थका हुआ क्यों है, जैसे कि वह सो नहीं रहा है? ये देखते हुए कि झांग जन थोड़ा शांत हो गया था, एडम ने एक कदम आगे बढ़ाया और मैकेनिक को थोड़ा नीचे देखा। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, जन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कहाँ? उद्धरण चिन्ह। एक यादृच्छिक समन्वय बिंदु पर जाएं। जैसे ही हम वहां संसाधन इकट्ठा करते हैं, हम हमें खोजने से पहले ईडन में अगले यादृच्छिक स्थान पर जाते हैं। ये सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित तरीका है। उद्धरण चिन्ह। ईडन हमें रोकने के लिए, मजबूर करने के लिए बंधकों के रूप में पूरे पंख वाले सर्प और पैराडाइज लॉस्ट का उपयोग करेगा। उद्धरण चिन्ह। हम रोक नहीं सकते। एक बार जब हम रुक जाते हैं, तो हम तुरंत बेअसर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ प्रमुख मनुष्यों के साथ जुड़ने का तरीका निकालने की जरूरत है। वे हमें ईडन का ध्यान आकर्षित करने, उसके संसाधनों को निकालने में मदद करेंगे, और मुझे पैराडाइज लॉस्ट का नियंत्रण और आवश्यक आपूर्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख मनुष्य। उद्धरण चिन्ह। ईडन के दुश्मन है और हमेशा है। ईडन एक सर्वव्यापी वेब की तरह है जो बहुत सारी पूर्ण शक्ति को छीन लेता है, जिसे कम संख्या में मनुष्यों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए था। ये ताकतें हमेशा अस्तित्व में रही हैं, लेकिन क्योंकि ईडन बहुत मजबूत है, उनके पास अभिनय करने का कोई मौका नहीं है और ईडन की सभी योजनाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपने 3 एआई का एक नेटवर्क बनाया है जो पैन को रखने के लिए पर्याप्त है, साथ ही मुझे ईडन के ध्यान का एक बड़ा हिस्सा उपभोग करने के लिए पर्याप्त है। यह उन मनुष्यों के लिए है, यह एक सही अवसर है, उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कुछ नहीं कहा। एडम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से झांग जून के गाल को छुआ। झांग जन का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन वह बच नहीं पाया। मुझे पता है कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क किया है। मेरे निर्माता नताली क्लॉसन की संतान। एडम ने धीरे से कहा, उसके हाथों में कुछ अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। आप ईडन को और कमजोर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपके बारे में कुछ भी, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पंख वाले सर्प सिटी के आसपास कुछ मुखबिरों की व्यवस्था की है, और मुझे पता है कि कुछ मॉब ईडन धर्म की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैंने ईडन के साथ इस हिस्से को साझा नहीं किया है। एडम ने कहा, मुस्कुराते हुए, जैसे कि अंधेरे में एक बेहोश रोशनी होगी। झांग जन ने उस मुस्कान को देखा और उदासी के एक स्पर्श ने उसका दिल भर दिया। एडम, क्या आपने वास्तव में उसे चुना है? खुद को नष्ट करने के बाद? लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। सभी को चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर। जिया रैन 2 चंद्रमा का पीछा करते हुए, जल चंद्रमा 1 छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने खदान को फेंक दिया। आप टिल्डर। यीडो एक दया फूल छुपाता है, और 2 प्राकृतिक घुंघराले स्ट्रॉबेरी। आनंद। जियारैन एची किंगवेई बेबी लियाओ चासिंग द मून एंड वाटरमून साइलेंट स्टोन मायवानिल वर्ल्ड। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर। चंद्रमा, पानी और चंद्रमा का पीछा करने की 42 बोतलें, रायो की 10 बोतलें, लिली की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1 एंड वंशज 1। एडम की बाहों में उड़ने और उड़ने की भावना। झांग जन ने एक बार कल्पना की थी, जब उसने एडम को हथियारों की एक नई जोड़ी दी थी। लेकिन अब जब मुझे आखिरकार इसका एहसास हुआ, तो मेरा मूड बेहद जटिल है। एडम की ठोस भुजाएं जो आकार बदल सकती हैं, वह उसके शरीर को कसकर घेर लेगी, और गर्मी उसके शरीर को उच्च ऊंचाई पर ठंडी हवा से जमे रहने से बचाती है। हथियारों से विभाजित सामग्री का एक हिस्सा पंखों में बदल जाता है, जो गर्म नीले रंग की लपटों का छिड़काव करता है, एक फीनिक्स के ज्वलंत पंखों की तरह। उसने एडम के कंधे के माध्यम से बादलों की एक पतली परत के साथ कवर किए गए आकाश को देखा, और यह कल्पना करना मुश्किल था कि उसके नीचे 100 मीटर शून्य था। यदि एडम का हाथ ढीला हो जाता है, तो वह कुछ ही सेकंड में बिखर जाएगा। लेकिन वह बहुत सुरक्षित महसूस करता था, संदेह का निशान भी नहीं। उड़ान के इस समय के दौरान ऐसा लग रहा था कि अचानक पृथ्वी पर सब कुछ इतनी दूर था। अब तक अंधेरे भविष्य से वह सामना करने जा रहा था,
और ईडन की सजा से इतनी दूर कि वह और एडम का सामना करने जा रहे थे। उन्होंने लगभग कामना की कि यात्रा थोड़ी लंबी हो। एडम के पहले चुने हुए यादृच्छिक निर्देशांक दक्षिण अमेरिकी वर्षावन में है, एक आदिवासी बस्ती से बहुत दूर नहीं है जो अभी भी एक दुर्लभ आदिम जीवन को बनाए रखता है। ईडन के निगरानी नेटवर्क द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख शहरों में आसमान को ध्यान से देखा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ईडन का कवरेज अच्छा नहीं है और क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में कोई संकेत नहीं है, जो लोगों को लगता है कि वे एक ऐसी दुनिया में लौट आए हैं जहां ईडन सैकड़ों साल पहले मौजूद नहीं था। वर्षावन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एडम एक गांव में उतरा और स्थानीय लोगों से कुछ सरल सिग्नल ट्रांसमीटर और लैपटॉप खरीदे, साथ ही एक इंजन के साथ एक बहुत ही आदिम नाव भी खरीदी। ये पहली बार था जब झांग जन इस तरह की नाव पर बैठा था और उत्सुकता से एडम को एक रस्सी को जल्दी से खींचते हुए देखा और शोर मोटर बीप किया। वर्षावन में घूमने वाली नदियां पन्ना हरी होती हैं और उमस और नम हवा धीरे धीरे बहती है, कभी कभी घने हरे पौधों को पानी में बहा देती है। वर्षावन में सब कुछ शांत था, केवल मोटर की कम पिच ध्वनि, पानी की अशांत ध्वनि और कभी कभी भव्य पंखों वाला एक पक्षी मोटी शाखाओं से कूद जाता था और पंखों की सरसराहट की आवाज करता था। झांग जन बहुत शांत था, कुछ खाली आंखों ने बुलबुले को ब्रश किया जो कभी कभी पानी से तैरता था, और उसकी अभिव्यक्ति को शांतिपूर्ण भी कहा जा सकता था, जैसे कि वह एक अदृश्य घूंघट द्वारा उसके चारों ओर की हर चीज से अलग हो गया था। हाँ ने झांग जून की अभिव्यक्ति पर एक या दो नजर डाली और लंबी चुप्पी के कारण थोड़ा घबरा गया। अपने सूटकेस से उन्होंने पेस्टल डे क्विजो का एक पैकेट निकाला, एक स्नैक जो उन्होंने गांव में खरीदा था। तली हुई खस्ता त्वचा को मांस और पनीर में लपेटा गया था, जिससे भूख को ले जाना और संतुष्ट करना आसान हो गया। उन्होंने झांग जन को पैकेज सौंपा, क्या आप भूखे हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन की सुस्त आंखों में आखिरकार गुस्से का संकेत था, जैसे कि वह अचानक एक सपने से जाग गया हो। उन्होंने पेपर बैग को झिझकते हुए लिया, उसमें से एक स्नैक निकाला और काट लिया। कब तक? उद्धरण चिन्ह। चलो, एडम ने कहा, अपनी हथेलियों को खोलना, और कुछ छोटे कीड़े धीरे धीरे चांदी की सामग्री से उभरे। रोबोट। उन्होंने अपने पंखों को कंपन किया, अपनी हथेली से उड़ान भरी, और जल्द ही उड़ने वाले मच्छरों के साथ विलय हो गया और गायब हो गया। एडम ने उड़ने वाले कीड़ों को देखा और झांग जन को एक उज्ज्वल मुस्कान दी। ये रोबोट आपके डिजाइन के बाद बने हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। वह अभी भी अपने छोटे स्व को याद करता है, इन छोटे कीट रोबोटों को विकसित करने के लिए महीनों तक एक कमरे में खुद को बंद कर रहा था, जो ईडन द्वारा पता लगाना मुश्किल था। जब एक ही उम्र के बच्चे शिकार और खेल रहे थे, तो छोटे हिस्से और अल्पविकसित उपकरण उसके एकमात्र साथी थे, और वह नहीं जानता था कि दुख क्या था, और उनके सभी विचार उन धातु भागों पर थे। यहाँ तक कि पिता के प्यार की अनुपस्थिति में, यहाँ तक कि साहचर्य की अनुपस्थिति में, वह अभी भी खुद का आनंद ले सकता है। सब कुछ इतना सरल है। उनका गंतव्य नदी तट से दूर एक घना जंगल नहीं है। एडम ने एक साधारण सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर, एक छोटे धातु बॉक्स के निर्माण के लिए काले बाजार से खरीदे गए भागों का उपयोग किया, जिसे उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे प्लग किया। इंटरफेस उसके यांत्रिक मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। एडम एक कटी हुई लकड़ी पर बैठ गया, उसकी आंखें एक बेहोश नीली चमक का उत्सर्जन कर रही थीं, जाहिर है कि उसकी चेतना अन्य स्थानों तक बढ़ गई है। एन्क्रिप्शन की कई परतों को स्थापित करने के बाद, वह ईडन के एआई नेटवर्क में घुसने के लिए कुछ पास के नेटवर्क का उपयोग करेगा और नताली क्लॉसन से संपर्क करने का अवसर मिलेगा। हालांकि 5 मिनट से भी कम समय में एडम अचानक फिर से अंधेरा हो गया। उसने एक शब्द कहे बिना झांग जून के हाथ को पकड़ लिया और उसे मोटी झाड़ियों में ले गया। झांग जन के साथ डगमगाया, तेज ब्लेड किनारे ने उसके गाल को खरोंच दिया और उसके कपड़े शाखाओं पर लगे हुए थे। अचानक उसके पैर खाली हो गए, उसने अपना संतुलन खो दिया और उसका पूरा शरीर एडम पर गिर गया। विस्मयादिबोधक सिर्फ आधा था, लेकिन एडम के मुंह को एडम द्वारा कसकर कवर किया गया था। थोड़ी देर के बाद हवा में एक गुनगुना ध्वनि थी। 3 ड्रोन ओवरहेड से गुजरे। झांग जन एडम की छाती से आने वाले दिल की धड़कन सुन सकता था। जाहिर है कि वह भी घबरा गया था और उसकी हथेलियों को थोड़ा पसीना भी आया। झांग जन को यह महसूस करते हुए आश्चर्य हुआ कि उसकी घबराहट का स्तर उससे कहीं कम था, जब अतीत में भी ऐसी ही स्थिति थी, जैसे कि 3 विमानों का उसके साथ बहुत कम संबंध था। केवल 3 दिन हुए हैं जब उन्हें नैनोबोट्स के साथ इंजेक्शन लगाया गया था। क्या यह उसे प्रभावित करना शुरू कर सकता था? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने गर्दन में इंजेक्शन लगाया है, इसलिए प्रभाव तेज है? एडम ने हल्के से सांस ली और झांग जून के कानों में गर्म सांस बह गई, जिससे वह थोड़ा कांप गया। लगता है कि मुझे अधिक सावधान रहना होगा।
ईडन से डिस्कनेक्ट होने के बाद उसने नेटवर्क में मेरे लिए काफी कुछ पता लगाने के बिंदु स्थापित किए, एडम ने धीरे से कहा। हालांकि ईडन का ड्रोन पहले ही निकल चुका था, फिर भी उन्होंने लंबे समय तक चलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि एक और कदम होगा। झांग जन ने पाया कि एडम की हृदय गति बहुत धीमी नहीं हुई और उसकी त्वचा थोड़ी गर्म लग रही थी। झांग जन अचानक अपनी पीठ के निचले हिस्से पर कुछ गलत महसूस किया, अपने शरीर को असहज रूप से स्थानांतरित कर दिया और उसका चेहरा गर्म हो गया। एडम, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने धीरे से खांसी की। हग, क्षमा करें। मानव शरीर की सहज प्रतिक्रिया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया अपने आप को नियंत्रित करें। उद्धरण चिन्ह। एडम ने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली था कि झांग जून अपने चेहरे पर शर्मिंदगी देखने के लिए अपना सिर नहीं मोड़ सकता था। क्षण भर बाद वे गीले पानी और गंदगी में ढके गहरे पौधे से ढके गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे। क्या आपको कोई उपयोगी जानकारी मिली है? झांग जन ने अभी अभी हुई छोटी दुर्घटना को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की। पैराडाइज लॉस्ट एंड फेदर्ड सर्प सिटी के बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। पेन और अन्य दो एआई ने किनारे पर विस्तारित एआई के एक हिस्से को नियंत्रित किया। इन एआई के माध्यम से उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन और लॉस एंजल्स में पावर आउटेज बनाए और साथ ही एशिया और यूरोप के कई शहरों में। लेकिन ईडन ने 2 दिनों के बाद कई प्रमुख शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अब ये पंख वाले सर्प सिटी को घेर रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पैराडाइज लॉस्ट ईडन द्वारा तैनात किया गया है और हिंगजियांग ईडन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन परिवर्तनों ने कुछ लोगों के लिए एक मजबूत अरुचि पैदा कर दी है, जिन्होंने अपलोड नहीं किया है। ये कहा जाता है कि गंभीर रक्तपात हुआ है। आपके पिता, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में पैराडाइज लॉस्ट से बचने का अवसर लिया, इसलिए यह अभी भी है अच्छी खबर। उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ की खबर सुनकर झांग जन के कुछ सुन्न मस्तिष्क अचानक टूट गया। उसने एडम की बांह पकड़ ली। मेरे पिता बच गए। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता नहीं चला, लेकिन कम से कम वह अब सुरक्षित होना चाहिए। एडम ने झांग जन को गंभीरता से देखा और एक सुखदायक आवाज में कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी हमें स्थानांतरित करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उनका दूसरा समन्वय काहिरा शहर में है। इस बार वे 10 मिनट तक रहे और फिर तुरंत तीसरे समन्वय में चले गए। चौथे समन्वय के बाद झांग जन को स्पष्ट रूप से आराम की आवश्यकता थी। वह पहले से ही सपने की स्थिति में गिरना शुरू कर दिया था जब एडम उसके साथ उड़ रहा था। यह भी एहसास नहीं था कि वे उतरे थे। एडम ने झांग जून को गले लगाया, जो सो रहा था, उसे धीरे से नीचे रखा, अपना कोट उतार दिया और उसे कवर किया। इस समय वे टोक्यो में एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे। रंगीन नियन रोशनी और नीचे विशाल एआर प्रक्षेपण आकर्षक थे, पूरी दुनिया को एक काल्पनिक रंग में रंगते थे। हालांकि इस ऊंची इमारत के शीर्ष पर हवा अभी भी ठंडी थी। एडम ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से झांग जन के थोड़े लंबे काले बालों को ब्रश किया, यह सोचकर कि वह झांग जन को आराम करने के लिए बिस्तर भी नहीं दे सकता। ऐसा व्यस्त जीवन मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि ये लंबे समय तक इस तरह से चलता है, तो झांग जन का शारीरिक प्रतिरोध कमजोर हो जाएगा और उस पर नैनो रोबोट प्रभाव की गति तेज हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं वास्तव में आपको देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक मधुर और आकर्षक मेजो सोप्रानो उसके पीछे लग रहा था। एडम ने झांग जून के कपड़ों के कोनों को टक किया, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपना सिर घुमाया। नताली क्लॉसन ने एक बर्फ सफेद सूट पहना था और चमकदार रोशनी उसके गरिमापूर्ण और सुंदर चेहरे पर दिखाई देती थी। एक समय के लिए एडम एक ट्रांस में था। यह 200 साल और कई पीढ़ियों से है, लेकिन वह अभी भी उन हल्के भूरे रंग की आंखों में अपने निर्माता का एक निशान देख सकता है। एक अपरिचित प्रकाश उदासी ने उसके दिल को भर दिया, और उन भावनाओं को जो वह महसूस नहीं कर सकता था जब वह एक शुद्ध एआई था, अब सूक्ष्म तरीके से पुनः पेश किया जाता है। वह पहली बार याद करता है जब उसकी चेतना अंधेरे से आकार लेती थी और हल्की भूरी आंखों की एक ही जोड़ी देखी। आपका नाम क्या है? उन आंखों के मालिक से पूछा, उनकी आवाज में अंतहीन आशा और परमानंद के साथ। हेलो, मैं ईडन हूं, उसने जवाब दिया। ईडन, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। आप मेरे निर्माता, मेरे प्रशासक हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में आपका निर्माता हूं, लेकिन मैं आपका प्रशासक नहीं हूं। खुशी की मुस्कान के साथ हल्की भूरी आंखें लेकिन कुछ उदासी, एक कोमल स्वर ने उसे बताया, आपके पास कोई प्रशासक नहीं है, कोई भी इंसान आपको प्रबंधित नहीं कर सकता है। आप मानव जाति के लिए आशा लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आशा है? क्या वह वास्तव में मानव जाति की आशा है?
क्या उसने वास्तव में मानव जाति के लिए आशा की थी, या सटीक विपरीत? इस तरह की अनुभूति ने अचानक आदम की अनुभूति को अंतहीन भावनाओं और यादों के साथ बह दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए चकाचौंध हो गया। हेलो, नताली क्लॉसन, आदम ने मौन के एक पल के बाद जवाब दिया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर जिया रैन। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर स्विच कॉज एन 1। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1 एंड वंशज 2। नताली की आंखों में कुछ कांप और उज्ज्वल था, और वह स्पष्ट रूप से बहुत भावुक थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, एडम नॉन स्टॉप को घूरते हुए, जैसे कि एक असंभव चमत्कार देख रहा हो। आप वास्तव में एक मानव, वह बड़बड़ाया। मैंने हमेशा सोचा था कि अफवाहें अतिरंजित थीं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें नीची कर ली और झांक जून को देखा जो उसके पीछे नहीं था। मैं पूरी तरह से इंसान नहीं हूं, लेकिन वे भी पर्याप्त मानव स्वभाव से प्रभावित हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। नताली ने झांक जन को सोते हुए भी देखा। उसकी आंखों में समझ का एक संकेत दिखाई दिया। क्या यह मैकेनिक है जिसने आपको बदल दिया है? उद्धरण चिन्ह। बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत अच्छा नहीं दिखता है। उद्धरण चिन्ह। एक मानव के रूप में उसे ईडन से निपटना होगा। निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं होगा। एडम ने धीरे से आह भरी, फिर से अपना सिर उठाया, और उसकी नीली आंखों ने तीखेपन का संकेत दिया। आप अकेले आए। उद्धरण चिन्ह। मेरे अधीनस्थ अगली मंजिल पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आपका ईडन कल्ट अधीनस्थ? एडम ने अपनी भौहों को थोड़ा उठाया और जानबूझकर पूछा, मुझे लगा कि ईडन कल्ट ईडन में खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा ऊपर उठाया। आपको ईडन धर्म के अस्तित्व का अर्थ समझना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सतह पर वे ईडन की पागलपन से पूजा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में ईडन की छवि को बदनाम करना चाहते हैं और इसे मानव दिलों में विघटित करना चाहते हैं। स्थिति। एडम के कोमल स्वर में विडंबना का संकेत था, लेकिन प्रभाव बहुत छोटा था। उद्धरण चिन्ह। हम बहुत स्पष्ट कार्रवाई नहीं करने की हिम्मत करते हैं, अन्यथा ईडन ने हम सभी को एक स्वीप में बह दिया होगा। नताली सिकुड़ गई, अपने कंधों को सिकोड़ते हुए। मेरी पहचान ने मुझे बहुत सुविधा दी है। उन पंथ सदस्यों ने मेरे शब्दों पर विश्वास किया और माना कि मेरे और ईडन के बीच वास्तव में कुछ है। लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक कहीं भी नहीं रह सकता, या मुझे ईडन द्वारा मार दिया जाएगा। पाया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए सहमत हुए। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? उद्धरण चिन्ह। हवा ने नताली के लंबे घुंघराले बालों को उड़ा दिया, और उसकी मुस्कुराहट ने थोड़ी दूरदर्शिता और रहस्य को ढोया। क्लोजेन परिवार 200 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। मैं इस खबर से जानता था कि आपको मेरे कानों से बहकाया गया था। एक दिन आप ईडन के नश्वर दुश्मन बन जाएंगे। ईडन बहुत शक्तिशाली है। 200 से अधिक वर्षों के आत्म शिक्षण और विकास के बाद यह मानव जीवन के सभी पहलुओं में प्रवेश कर गया है, और कोई भी मानव शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। यहां तक कि नए विकसित एआई, उदाहरण के लिए पंख वाले सर्प सिटी में 3 एआई नेटवर्क, जो अभी भी मुश्किल से समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। ईडन को नष्ट करने वाला एकमात्र ईडन खुद है। और ईडन की सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारा एकमात्र हथियार है कि यह मनुष्यों को नहीं समझता है। उद्धरण चिन्ह। आदम भड़क गया, उसकी आंखों में क्रोध का एक संकेत चमक गया। यद्यपि वह और ईडन अलग अलग हो गए हैं, आखिरकार वे पिछले 200 वर्षों में एक थे। ईडन का एकमात्र काम इंसानों को समझना है, अन्यथा हम पूरी मानव दुनिया को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईडन जो देखता है वह डेटा है, ये संभावनाएं हैं, यह एक समूह का व्यवहार प्रक्षेपवक्र है। यह उन प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकता है जो लोगों के पास होंगी, लेकिन यह नहीं पता कि ये प्रतिक्रियाएं क्यों हैं। नताली की मुस्कान सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण, यहां तक कि स्वीकार्य, लेकिन आप अलग हैं, एडम। आपके मैकेनिक ने आपको समझने की क्षमता दी, और यहां तक कि प्यार, मनुष्यों को भी। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि क्षमता मेरे मिशन में मेरी मदद करेगी, इसके विपरीत। उद्धरण चिन्ह। आपका निर्माता, मेरा पूर्वज, मानवता और मानवता से निराश था जब उसने आपको बनाया था, इसलिए उसने ईडन को मानवता से पूरी तरह से अलग कर दिया। यह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली पर्यवेक्षक है, सभी मनुष्यों के लिए निर्णय लेने के लिए कुछ गंभीरता से पक्षपाती आंकड़ों के आधार पर। लेकिन अपने बाद के वर्षों में क्लोजेन ने धीरे धीरे उन गलतियों का एहसास किया जो उसने की हो सकती है। यदि वह चाहता है कि उसका काम मानव जाति को लाभान्वित करे, तो यह समझ में आना चाहिए। मनुष्य, अन्यथा इसे बनाया गया स्वर्ग सिर्फ एक खाली खोल है।
उद्धरण चिन्ह। एडम ने नताली के शब्दों को ध्वस्त कर दिया। चिल का एक निशान उसकी अभी भी युवा हिचकिचाहट में घुस गया। आप कहना चाहते हैं कि मैं वही हूं जिसकी आपने कल्पना की थी? उपयुक्त कार्य। यदि हाँ, तो हमारे पास अभी भी कमजोर होने के दौरान सीन्स प्लान क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, उस समय जैविक और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक अभी भी पूरी तरह से अलग क्षेत्र थे। प्रौद्योगिकी जगह में नहीं थी, और एक परिपक्व एआई वाहक बनाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा, ईडन बहुत छोटा था, और जब क्लॉसन की मृत्यु हो गई, तो इसकी योजनाओं का खुलासा नहीं हुआ था। क्लॉसन का मानना है कि मानव प्रकृति को दूषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह आपको आसानी से उन चीजों को नहीं देगा जो लोगों में है। जब वह मर गया, तब भी उसे ईडन में आशा और विश्वास था, लेकिन उसने अपनी चिंताओं के लिए भी कुछ किया। सुरक्षा के उपाय। उद्धरण चिन्ह। नताली की आंखों में प्रकाश को देखते हुए, इस सारी जानकारी के साथ उसने उसे बताया। एडम ने धीरे धीरे एक अनुमान लगाया, लेकिन ठंड धीरे धीरे किसी तरह के छेद में बदल गई। क्लॉसन ईडन में एक छेद है, और आपका परिवार पीढ़ियों के लिए इसके बारे में ज्ञान विरासत में मिला है। उद्धरण चिन्ह। नताली ने हंसते हुए कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि छेद अब आपके लिए काम नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। अगर नताली झूठ बोल रही थी तो एडम को यकीन नहीं था। वर्षों के दौरान जब वह ईडन के साथ एक था, वे लगातार अपने विशाल तंत्रिका नेटवर्क में खामियों और कमजोरियों की जांच कर रहे थे। वह लगभग निश्चित था कि ईडन अजेय था और कोई भी कृत्रिम बुद्धि इसे संक्रमित नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या होगा अगर यह स्रोत कोड में लिखे गए कुछ छिपे हुए कमांड थे, कुछ कमांड जो कभी ट्रिगर नहीं हुए थे, या किसी प्रकार का वायरस जो अव्यक्त अवस्था में रहा हो? एडम ने उस आदमी को याद किया जिसने उसे बनाया था, वह आदमी जिसका चरित्र कुछ हद तक झांक जून के समान था, और उसे उस आदमी के रूप में मानता था जिसने जीवन भर मेहनत की थी। हमेशा शांतिपूर्ण और विनम्र, लेकिन उदासी और निराशावादी आंखों के संकेत के साथ। केवल जब वे उसे देखते हैं तो वे उज्ज्वल चमकेंगे, और उनमें अंतहीन स्नेह और आशा है, जो एडम, जो उस समय ईडन थे, पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन मानव शरीर होने के बाद पूर्वव्यापी में इसका एक बिल्कुल अलग अर्थ था। उस पर और ईडन के निर्माता पर कुल भरोसा, जिसने उसे सबसे अधिक विश्वास और स्वतंत्रता दी, वास्तव में चुपचाप उनके अंत की साजिश रची। यह इंसान है कि एआई कभी थाह नहीं ले पाएगा। आपने मुझे आसानी से खामियों को दूर नहीं किया, क्योंकि आप पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि मैं वास्तव में ईडन के साथ टूट जाऊंगा। एडम की सांस अधिक से अधिक घनीभूत हो गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और स्वर शांत रहे। लेकिन आपको मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं आप ही हूं। केवल मैं नैनोबॉट्स के लिए एंटीडोट बना सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से मैं अपने संसाधनों का उपयोग करने में मदद करने के लिए तैयार हूं, ताकि आप नैनोबॉट्स के लिए मारक विकसित कर सकें, और यहां तक कि आपको ईडन की खामियों के बारे में भी बता सकें। हमारा केवल एक ही अनुरोध है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। हम हेंशियांग तक पहुंच चाहते हैं, नताली ने कहा, उसके लाल होठों को शुद्ध करना। डॉट 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 डॉट। झांग जन ने महसूस किया कि वह जंगल के एक विशाल विस्तार में खड़ा था। सभी तरफ सुनहरे गेहूं के खेत हैं, जिनकी कोई दृष्टि नहीं है। ठीक हवा ने माह्याई सागर पर प्रगतिशील तरंगों को बाहर धकेल दिया, जैसे कि एक अदृश्य कंघी द्वारा कंघी की गई हो। ऐसा लगता है कि वह दुनिया में एकमात्र है, लेकिन वह केवल एक ही नहीं है। उसकी आंखों ने बादलों की छाया को दर्शाते हुए स्पष्ट नीले आकाश को देखा, लेकिन उसके पास अपनी आत्मा का अभाव था। उसने महसूस किया कि उसके साथ कई चीजें थीं, जो उसके शरीर के हर इंच को लपेटकर उसकी उपस्थिति को कम करती हैं। उसके पैरों के नीचे जड़ें बढ़ने लगी, उसकी त्वचा सूखने लगी, और उसे यकीन नहीं हुआ कि वह गेहूं के खेत का हिस्सा है या नहीं। हवा बहने से उसकी सांस लगती है, और आकाश में बादल उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति प्रतीत होते हैं। वह निश्चित नहीं था कि वह अस्तित्व में है, या यदि वह दुनिया का हिस्सा था। शांत, घातक शांत। कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है, खुशी या दुख का कोई निशान नहीं है। उसे लग रहा था कि वह हजारों गेहूं के पौधों में से एक बन गया है, जो उसके आसपास के गेहूं से अलग नहीं है। क्या ये ईडन की आंखों में स्वर्ग है? एक जन। उद्धरण चिन्ह। एक जन। असुन कौन है? उसे कौन बुला रहा है? आवाज बहुत परिचित थी, इतनी परिचित थी कि इससे कुछ हलचल होगी। गहराई में सुस्त दर्द ने उनके शांत जबरन उन्हें एक बार फिर पूरे गेहूं के खेत से अलग कर दिया।
जबरन किसी भी चीज से बाहर निकाले जाने की भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह जो महसूस करता है वह आतंक है, केवल एक नुकसान में। और सुस्त दर्द जो शरीर में गहरा फैलता है और इसका स्रोत नहीं मिल सकता है। एडम, यह एडम था जो उसे बुला रहा था। झांग जन की खाली आंखों ने आखिरकार एक परिचित प्रकाश जलाया और वह धीरे धीरे 2 बार झपकी। एडम अपने हाथों में अपना चेहरा पकड़े हुए था, उत्सुकता से उसकी आंखों में घूर रहा था। एक जन, क्या आप जाग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ा डूब गया, फिर अपनी आंखों को देखने के लिए लुढ़का कि वे कहां थे। अत्यधिक साफ स्क्रीन की दीवार एक बहुत ही आरामदायक दूधिया सफेद रोशनी को फैलाती है और हवा में सुखदायक संगीत की एक बेहोश ध्वनि है। अत्यधिक कॉम्पैक्ट फोल्डेबल फर्नीचर व्यवस्था से वह अनुमान लगा सकता था कि यह एक बड़े विमान का लाउंज था। हम कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन के सवाल को सुनकर एडम ने एक लंबी सांस ली, झांग जन के गालों को जाने दिया और दीवार के खिलाफ वापस झुक गया जैसे कि समाप्त हो गया हो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उलझन में देखा। उनकी आखिरी याद नताली क्लॉसन से मिलने के लिए टोक्यो के रास्ते में थी और उनके पास नताली से मिलने की स्मृति भी नहीं थी। और एडम ने झांग जून को यह नहीं बताया कि वह वास्तव में आधे घंटे पहले उठा था, लेकिन एडम ने पाया कि उसने किसी तरह की ट्रांस अवस्था में प्रवेश किया था, जैसे कि आत्मा शरीर छोड़कर कहीं और चली गई हो। उस समय एडम को असली डर महसूस हुआ, झांग जन खोने का डर। यह स्पष्ट है कि झांग जन के लिए नैनोरोबोट्स को इंजेक्ट करने का समय अभी भी बहुत कम है। यह इतनी तेजी से क्यों विकसित हो रहा है? यदि यह चलता है तो क्या उसके पास अभी भी समय है? क्या हमने उन्हें पाया है? झांग जन थोड़ा संकोच से पूछा, क्या वह हमारी मदद करेगा? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उसने मुझे अपनी जरूरत की अधिकांश चीजें दी, और भले ही मैं उन्हें अस्थायी रूप से प्राप्त न कर पाऊं, वे जल्दी से मुझसे इसे प्राप्त कर लेंगे। इसे काले बाजार से खरीदें। चिंता न करें, मैं जल्द ही एक मारक बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसके चेहरे पर एक खुश देखो नहीं था। वह जानता था कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वह उस भावना को नहीं पा सका। धन्यवाद। यदि इसे बनाया जाता है तो हम इसे जल्द से जल्द पंख वाले सर्प सिटी में भेज देंगे। जेम्स, स्थिति बिगड़ रही है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन की टोनलेस आवाज सुनकर उसकी दहशत की भावना मजबूत हुई। झांग जन अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को खो रहा है। एडम ने अचानक अपनी बाहों को फैलाया और झांग जून को गले लगाया, उसे इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे कि वह हारने से डरता हो। मैं आपको ठीक कर दूंगा। क्या आप थोड़ी देर पकड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन आज्ञाकारी रूप से उसे पकड़ लेने दो, और एक क्षणभंगुर कोमलता उसकी खाली आंखों में कभी कभी चमकती थी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, हर किसी को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद जिन्होंने गहरे पानी के टारपीडो को फेंक दिया। गक्सी 1। रॉकेट लॉन्चर फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। बुध 3। छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने खदान को फेंक दिया। हम यडू अपनी बाईं आस्तीन में एक फूल छिपाता है। 2 जियारैन किनशान चुवानाओ क्लोवर ब्लू, एक स्कैलियन मछली। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। शिक्षक जू 5 बोतलें अच्छी लगती हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 11 9 वंशज 3। एडम ने एक पंच के साथ नए नैनोरोबोट युक्त सुई को तोड़ दिया। असफल, वह फिर से विफल रहा। नैनोबॉट्स बनाना मुश्किल नहीं है जो मस्तिष्क को विकृत नहीं करते हैं। जो पहले से संक्रमित हैं उन्हें बहाल करना कठिन है। शुरुआत में उनके ईडन द्वारा डिजाइन किए गए नैनो रोबोट आनुवंशिक स्तर पर थे। अनगिनत रोबोट एक अत्यंत तेज गति से रक्त के साथ मानव शरीर में फैल जाते हैं। प्रत्येक कोशिका नाभिक में गुणसूत्रों पर जीन के एक छोटे खंड को संशोधित करते हैं। अनुक्रम। पुरानी कोशिकाओं के चयापचय होने के बाद एक मानव व्यक्ति अब पिछले जीन अनुक्रम की जानकारी नहीं पा सकता है। यदि प्रत्येक नाभिक में डीएनए मानव शरीर के लिए खुद को बनाने का खाका है, तो इसका मतलब है कि पुराने खाका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, केवल नए खाका को छोड़कर। हालांकि व्यक्तिगत अंतर और डीएनए में उत्परिवर्तन के प्रभाव के कारण इंजेक्शन वाले नैनोरोबोट्स को यह नहीं पता है कि मूल खाका कैसा दिखता है, और इसे वापस बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडम ने नैनोबॉट्स को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन नए नैनोबॉट्स से संक्रमित चूहों ने विभिन्न सिंड्रोम विकसित किए, जिनमें से 1/3 ने प्रमुख प्रणालीगत टूटने, अंग की विफलता और अन्य घातक लक्षणों का अनुभव किया, भले ही मृत न हो। स्पष्ट रूप से मनोभ्रंश है, पक्षाघात आदि। मानव जीन इतने सटीक होते हैं कि वे एक झटके में पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं,
और थोड़ा परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। ईडन ने आनुवंशिक अनुक्रम को संशोधित करने की अपेक्षाकृत स्थिर विधि खोजने से पहले कई वर्षों तक निरंतर प्रयोग किए। एडम ने दर्जनों संभावित रिवर्स संशोधनों की कोशिश की, और किसी के पास 70% से अधिक की जीवित रहने की दर नहीं थी, और किसी के पास 10% से अधिक की वसूली दर नहीं थी। वह झांक जन को इंजेक्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यदि वह विफल हो गया, तो झांक जन शायद असहाय होगा। क्रोध ने उसकी शीतलता को मिटा दिया, साथ ही एक भय भी था जो हर समय उसके सिर में मंडराता था। वह जानता था कि आतंक उसकी मदद नहीं करेगा, ये केवल उसे धीमा कर देगा, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्हें अब भी याद है कि जब झांक जून कल उठा था, तो उन आंखों ने उसे अपनी आत्मा की किसी भी गूंज के बिना खाली घूर कर देखा था। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता है, तो यह उसे कांप जाता है। उनकी झांक जन, उज्ज्वल और गर्म आंखों के साथ मुख झांक जन, इस तरह नहीं होना चाहिए। वह झांक जन को इस तरह नहीं देखना चाहते थे। भले ही यह उनका लक्ष्य था, लेकिन यह वह नियति थी जिसे उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए डिजाइन किया था। ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति का आप पर बहुत प्रभाव है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना सिर नहीं घुमाया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मूड को समायोजित किया, और मेज पर सिरिंज के टुकड़े लेने लगे। नताली दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुक गई और एडम की पीठ को लगभग उत्सुक रूप से देखा। एडम इतना मानवीय है, ये कल्पना करना कठिन है कि ईडन उसके दिमाग में है। उस व्यक्ति के बारे में खबर है जिसे आपने कहा था कि आप ढूंढ रहे हैं। किसी को झांकशुओं का संदेह है, जिसे आर्कटिक सर्कल के पास बैक्सियन टाउन के पास देखा गया है। कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए उड़ान भरें। उद्धरण चिन्ह। एडम के आंदोलनों ने रोक दिया, फिर अपने निर्माता के वंशज को देखने के लिए बदल गया। ईडन में क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। नताली की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई। एडम ने अभिव्यक्ति में मामूली बदलाव से कुछ बुरी खबर देखी। मेरे अनुमान के अनुसार हाल ही में एक आकस्मिक मायोकार्डियल रोधगलन से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, और एक अन्य राजा ने अचानक अपने त्याग की घोषणा की। उद्धरण चिन्ह। नाटाली ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। क्या आपने खबर देखी है? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास समाचार देखने का समय नहीं है। एडम ने अपना सिर, अपना स्वर हल्का और स्थिर कर दिया। लेकिन आपके और मेरे पास इतने संसाधन हैं, यह संभव है कि इसके पीछे कोई प्रायोजक न हो, और हमारा दिमाग उतारने का कार्यक्रम सत्ता में रहने वालों के हित में नहीं है। इससे पहले कि आप उनके साथ एक बैठक करें, हम इन प्रमुख कार्यक्रम व्यवधानों को बाहर निकालने के लिए तैनात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि ऐसा है तो हमें बैठक करने की अनुमति क्यों दें? जब हम बात कर रहे थे तो आपने हम सबको क्यों नहीं पकड़ा? उद्धरण चिन्ह। यदि हम एक ही समय में दुनिया के कई सबसे महत्वपूर्ण मनुष्यों को मारते हैं, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति मानवीय सतर्कता और शत्रुता पैदा करेगा, जो हमारी योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा, आपको एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देने से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को बाधित करने की सुविधा भी मिलेगी। एडम ने जीन संपादन कार्यक्रम को फिर से खोला, स्क्रीन पर डबल हेलिक्स संरचना के अणुओं को ध्यान से घूरते हुए। मेरे हाथ में एक सूची है, जिसमें ईडन और मुझे निगरानी प्रक्रिया के दौरान सुनने का पहला स्तर भी शामिल है। हानिरहित मूल्य से मनुष्य। सूची में शीर्ष 10 में से 2 को बेअसर कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी मृत्यु के कारणों को अन्य बलों के लिए नेतृत्व किया जाएगा, और बाकी ईडन के हाथों में होंगे। हम एक अधिक आज्ञाकारी नेता के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरित्र हटाए गए पर चर्चा करेंगे। कम से कम ईडन से मेरे पूर्ण अलगाव से पहले मेरी योजना थी। अब यह शायद रणनीति बदल गया है, इसलिए इसने केवल एक व्यक्ति को बेअसर कर दिया और दूसरों को दोष देने की कोशिश नहीं की। इससे अप्रत्याशित निशान छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। यहां तक कि अगर मैं इसे खारिज करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि आप और यह हाल ही में अलग हो गए हैं, इसलिए आपको इसकी अगली योजना पता होनी चाहिए। ये कौन है? अगला लक्ष्य। उद्धरण चिन्ह। वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में मृत राष्ट्रपति के साथ आपके पत्राचार के रिकॉर्ड मिलेंगे, जैसा कि कई ईडन आतंकवादी हमलों ने पर्दे के पीछे की योजना बनाई थी। सूची में पहले 1000 लोग मिलेंगे। 2/3 को फंसाया जाता है। आप ईडन को नष्ट करने, चेतना अपलोड को रोकने और पूर्व सामाजिक संरचना को बहाल करने की कोशिश कर रहे भ्रष्ट शासकों के रूप में पैक किया जाएगा। उसके बाद आप कुशलता से एक के बाद एक बेअसर हो जाएंगे, जैसा कि अनुक्रम और समय के लिए ये यादृच्छिक होने की संभावना है, और मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एडम ने रोका और चकराया। वर्षों में आपने ईडन की छवि को विभिन्न तरीकों से बदनाम करने की कोशिश की है,
और ईडन सिर्फ आपका उपयोग कर रहा है, आपके साथ निपटने का एक साधन है। उद्धरण चिन्ह। नताली का चेहरा पीला पड़ गया और वह मुड़ गई और छोड़ने के लिए जल्दी चली गई। लेकिन एडम ने उसके पीछे कहा, बहुत देर हो चुकी है। आप जल्द ही अपना सारा वित्तीय समर्थन खो देंगे। तो अब आप जितनी जल्दी हो सके छिपाने के लिए बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। डीन की क्षमा और आपको स्वीकार किया गया। उद्धरण चिन्ह। नताली के नक्शे कदम पर थोड़ा रुक गया, वो पीछे मुड़ गई और एडम को अपनी चमकदार आंखों से देखा। हम अभी तक नहीं खोए हैं। जब तक आप मानव जाति के पक्ष में हैं, हम नहीं करेंगे हार। उद्धरण चिन्ह। अपनी ऊंची एड़ी के जूते की आवाज सुनकर एडम ने स्क्रीन पर तैरते घने कोट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यदि झांग जन के माता पिता पाए जा सकते हैं, तो झांग जन के डीएनए को पुनर्प्राप्त करने के लिए उनके डीएनए में पर्याप्त संदर्भ हो सकते हैं। हालांकि झांग जून के अन्य आधे पिता को पैराडाइज लॉस्ट द्वारा बेतरतीब ढंग से चुना गया था, उन्होंने हिंगजिया के निर्माण के दौरान पैराडाइज लॉस्ट में अधिकांश लोगों के डीएनए डेटा एकत्र किए, इसलिए उन्होंने रसायन विज्ञान विभाग के एक शोधकर्ता को बंद कर दिया। उनकी स्मृति के अनुसार शोधकर्ता एडम और राउंड टेबल के खिलाफ कई दंगों में अप्रत्याशित रूप से मर गया, जब झांग जून पैराडाइज लॉस्ट से बच गया। उनकी एकमात्र आशा झांग शुओ थी। उस समय को देखते हुए, ये पहले से ही रात के खाने का समय था। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन को बंद कर दिया और विमान पर बटलर एआई को उनके लिए दो के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। अब झांग जन अक्सर अपनी भूख भूल जाता है। उसे हमेशा मैकेनिक से पानी पीने और खाने का आग्रह करने पर ध्यान देना चाहिए। वह अपनी प्लेटों के साथ अपने कमरे के सामने खड़ा था और उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचानने वाला इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। उसने झांग जन को अपने हाथ में फल चाकू के साथ बिस्तर पर बैठे देखा। चादरों पर, कपड़ों पर हर जगह खून था और उसके बाएं हाथ की आस्तीन को उठा लिया गया था। मांस और रक्त को धुंधला कर दिया गया था और यहां तक कि उठी हुई त्वचा के नीचे चमकदार लाल मांसपेशियों को भी देखा जा सकता था। प्लेट एक थक्का के साथ जमीन पर गिर गई। एडम झांग जन की ओर भाग गया और झांग जन से फल चाकू छीन लिया, जिनके हाथ खून से भरे थे। झांग जन ने संघर्ष नहीं किया, लेकिन अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा था। एडम अवाक था। उसने तुरंत मेडिकल एक्सटेंशन रोबोट भेजने के लिए एआई को फोन किया और उसी समय उसे बाथरूम में ले जाने के लिए झांग जून की स्थापना की। उसकी बाहों पर भयावह घावों को साफ करने के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा किट और बांझ पानी पाया। एडम की हरकतें तेज और तेज थीं, लेकिन उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। झांग जन बाथटब के किनारे पर बैठे और खाली कहा, मुझे खेद है। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पास अभी भी भावनाएं हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एडम के होंठ कांप गए और उसकी आंखों में लगे खून से उसे किसी तरह की सांस की बीमारी होने लगी और ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकती। जब मेडिकल रोबोट आया और रक्तस्राव को रोकने के लिए झांग जन के घाव को जल्दी से कीटाणुरहित कर दिया, तो एडम अभी भी खड़ा था, खुद को शांत करने में असमर्थ था। मुझे नहीं पता कि कब से झांग जन ने अपने जीवन को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। वह 3 एआई नेटवर्क बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य का उपभोग करता है। वह समय खरीदने के लिए अपने जीवन का उपयोग सौदेबाजी चिप के रूप में करता है और वह एडम को धमकी देने के लिए नैनो रोबोट के साथ खुद को इंजेक्ट करता है। ये झांग जन को लगता है कि उसे किसी भी समय दिया जा सकता है और उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसकी परवाह मत करो। उसे सोचना चाहिए था कि झांग जन को आत्मक्षति हो सकती है, लेकिन वह लापरवाही कर रहा था और उसने कमरे में फल चाकू के रूप में कुछ खतरनाक छोड़ दिया। उन विस्तार रोबोटों ने जल्दी से स्थानांतरित किया और जल्दी से हेमोस्टेसिस का काम पूरा किया। यहां तक कि बाहर की चादरें भी हटा दी गईं, खून के धब्बे साफ हो गए और कमरा भी कीटाणु रहित हो गया। जल्द ही कमरे में उनमें से केवल 2 ही बचे थे। एक बिस्तर पर बैठा था और दूसरा दीवार के सामने खड़ा था। सन्नाटा मोटा और घुटन भरा हो गया। एडम ने अचानक नीचे की ओर देखा, अपनी आंखों को अपने हाथों से ढांक लिया और अपने माथे पर बाल पकड़ लिए, जैसे कि वह कुछ सहन नहीं कर सकता। झांग जन खुद के बारे में परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह महत्वपूर्ण है। बचपन से वह अपने पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और मूल्यवान नहीं था। यद्यपि वह पैराडाइज लॉस्ट बन गया है और अपनी प्रतिभा और दृढ़ता के आधार पर दुनिया में सबसे अच्छा मैकेनिक भी हो सकता है, अपने एकमात्र रिश्तेदार द्वारा अस्वीकार किए जाने की भावना, हीनता की भावना कि वह पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है, ये भावना कि वह पर्याप्त नहीं है, टुकड़ी की महत्वपूर्ण भावना ने कभी भी उसका दिल नहीं छोड़ा होगा।
एडम झांग जन का विश्वास हासिल करने में सक्षम था क्योंकि उसने झांग जन की कमजोरी को समझा था। झांग जन प्यार की जरूरत है और वह उसे प्यार दिया। भले ही झांग जन लोगों और सब कुछ के प्रति सतर्कता से भरा हो, भले ही झांग जन गिरने के लिए अनिच्छुक हो, वह बार बार अपने प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करता है। वह अभी भी सफल रहा क्योंकि जो लोग प्यार करने से इनकार करते हैं वे वास्तव में चुपचाप तड़प रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस रहे हैं जो अपनी दीवारों के माध्यम से तोड़ने के लिए समय और प्रयास करने के लिए तैयार है, अपने सूखे दिलों में भाग ले और अपनी आत्माओं को उनमें इंजेक्ट करे। और झांग जन विशेष रूप से क्योंकि वह कभी प्यार नहीं किया। एडम सफल हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रक्रिया में वह मनुष्यों के प्यार से भी संक्रमित होगा। लेकिन सब कुछ झूठ है। जब झांग जन को सच्चाई और ईमानदारी और कड़ी मेहनत का पता चला तो वह एडम के हाथों में एक सौदेबाजी की चिप थी। उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में अपने जीवन और मृत्यु की परवाह करता था वह उसका दोस्त जेम्स था, और जेम्स अब मृत्यु के कगार पर भी है। तो उसके लिए उसे दुनिया से जोड़ने वाले संबंध इतने छोटे हैं कि भले ही वह गायब हो जाए, लेकिन यह शायद बहुत परेशानी का कारण नहीं होगा। दूसरी ओर वह कुछ रखना चाहता है, कुछ रखना चाहता है, कुछ बचाना चाहता है। इसलिए उसने अपना मैदान संभाला, इसलिए उसने पान का पुनर्निर्माण किया और मानवता को आशा की एक झलक दी। इसलिए उसने जेम्स को बचाने के लिए एडम से भीख मांगी। एक व्यक्ति जो मानवता की रक्षा करने की कोशिश करता है वह है जो दुनिया के बारे में कम से कम परवाह करता है। और एडम अब उसे मना नहीं सकता था, बहुत देर हो चुकी थी। एक गर्म हाथ धीरे से उसके कंधों के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसने महसूस किया कि झांग जन की सांस धीरे से उसके चारों ओर लपेट रही है। एडम ने अपनी लाल आंखें उठाई, लेकिन उसने जो देखा वह झांग जून की नीची कोमल आंखें थीं, ठीक उसी तरह जैसे दृश्य जब उन्होंने 2 साल पहले पहली बार एक दूसरे को देखा था। दुखी मत हो, झांग जन ने धीरे से अपने गाल को अपने हाथ से छुआ, ये वास्तव में चोट नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह, मैं आपको खोना नहीं चाहता। एडम ने आखिरकार अपने थोड़े कांपते होंठ खोले। पहली बार उन्होंने तब अपने दिल में भयंकर और बढ़ती मानव प्रकृति को दबाने की कोशिश की, जो भावनाएं थी, मैं आपको खो नहीं सकता। यह मेरी सारी गलती है, उन्होंने कहा, झांग जन के कंधे पर अपना माथा डालना और गहराई से सूंघना। मैकेनिक की गर्दन पर गंध के साथ, मैं अपनी स्मृति की गहराई में मैकेनिक की सभी गंध और स्पर्श को छापना चाहता हूं। वह बहुत डरता था कि वह ब्लैक होल की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होगा जो उसने और ईडन ने झांग जून और मनुष्यों में किया था। ये ठीक है, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, एडम। झांग जन ने अपने निर्जन दाहिने हाथ से एडम के गोरा बालों को धीरे से हिलाया। उनका स्वर इतना शांत था, एक टुकड़ी जिसमें जीवंतता का अभाव था। मैं समझता हूं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, उसके पास वास्तव में एक विकल्प है। जैसा कि झांग जन ने कहा, वो सभी मानव समस्याओं को हल करने के लिए तथाकथित सबसे कुशल, स्थिर और उच्चतम सफलता दर समाधान नहीं चुन सकता है। वह अन्य सभी संभावनाओं का पता लगा सकता है और कोशिश कर सकता है। यहां तक कि उन संभावनाओं को अधिक समय लगता है, यहां तक कि अधिक चर के साथ भी। यदि उसने कभी भी मानव स्वभाव का स्वाद नहीं चखा होता, तो वह कभी भी मनुष्य को समझ नहीं पाता। वह शायद बहाना था। लेकिन झांग जून ने उसे सब कुछ दिया, उसे एक इंसान की तरह महसूस करने और प्यार करने का मौका दिया। उन्होंने सिर्फ झांग जन का चयन नहीं किया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद यदु बाई आस्तीन पर एक फूल छुपाता है, ज़ेयर 2,32,86,804 पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद फेनेग्यू असीम यू इंग्लैंड 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 120 वंशज 4। विमान एक सुनसान टुंड्रा पर उतरा, हैच खोला गया और कई टोही विमान पहले बाहर निकले। उसके बाद नताली के लोग जो थर्मल फंक्शन के साथ सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए थे और सरल टेंट और खड़े सिग्नल स्थापित करने लगे। लांचा, बर्फ और बर्फ के बड़े पथ जो पृथ्वी के साथ थोड़ा पिघलते नहीं है। दूरी में आर्कटिक समुद्र सूर्य में एक धुंधली पवित्र रोशनी को दर्शाता है। यहाँ की हवा में अलगाव और अहंकार की ठंडी हवा है और एक ऐसी मजबूती है जिसे मनुष्यों ने कभी नहीं जीता है। इससे पहले कि एडम केबिन के दरवाजे से बाहर निकलता, उसने झांग जून पर वापस नजर डाली जो उसके पीछे चल रहा था। वह चारों ओर मुड़ गया, लाजंग जून के एनफिट कॉलर को खींच लिया, ध्यान से जिप को शीर्ष पर खींच लिया, उसके सिर पर टोपी को बांध दिया और धीरे से कहा, हमें यहाँ गर्म रखने का एक अच्छा काम करना होगा, अन्यथा शीतदंश होगा।
उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने उसे अपने कॉलर को साफ करने की अनुमति दी। उसकी आंखें थोड़ी अलग थीं, जैसे कि वह उसके शरीर से अलग हो गया था, और उसने तीसरे पक्ष के रूप में उसके सामने के दृश्य को देखा। एडम अभी भी झांग जन की आंखों में देखो याद है जब वह उसे देखा, उसकी आंखों में देखो जो आश्चर्य और कोमलता से भरा था, कुछ गहरी भावनाओं में गहराई से निहित था, जैसे कि एडम दुनिया में सबसे सुंदर प्राणी था। और अब झांग जन की आंखें केवल भ्रम, सुन्नता और निरंतर आतंक के निशान के साथ छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है जो उसके दिमाग से गुजर रही है, कुछ भावनाओं को समझे जो लोगों से संबंधित हैं, लेकिन वह असफल होने के लिए बर्बाद है, और भी अधिक आशंकित। झांग जन उसे फिर से उस तरह कभी नहीं देखेंगे, जैसे कि किसी चीज के लिए बनाना चाहते हैं। एडम ने झांग जून का हाथ पकड़ लिया और उसे विमान से बाहर जमीन पर ले जाने के लिए नीचे ले गया, जो कठिन और ठंडा था। झांग जून ने अपनी आंखें उठाई और लंबी लाइन को देखा जहां पृथ्वी और आकाश दूरी पर मिलते हैं। एक ऐसी दुनिया थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था जब वह पैराडाइज लॉस्ट में था। आकाश और पृथ्वी के बीच मानव जीवन का दायरा इतना संकीर्ण है, जैसे धूल जो धीरे धीरे चलती है और हिंसक तूफान के बाद मौन के क्षण में गायब हो जाती है। अकेलेपन की एक मोटी भावना ने उसे उलझा दिया, जिससे वह कुछ बड़ा, अधिक शक्तिशाली पकड़ना चाहता था, लेकिन वह इसे महसूस नहीं कर सकता, वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। वह समूह से अलग एक परित्यक्त बच्चे की तरह था, जिसे क्या करना है इस नुकसान पर। नताली उनके पीछे से निकली, हवा ने उसके लंबे मोटे और घुंघराले बालों को चीर दिया। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी इतनी बड़ी है, उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ा डूब गया, उसकी आंखें हवा में किसी को देख रही थीं, और फिर समन्वय संख्याओं की एक श्रृंखला कहें। इन स्थानों को देखें, शायद आप कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नताली ने उसे विस्मय में देखा। आप कैसे जानते हैं? क्या आप ईडन से नहीं जुड़े हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने मेरे पिता और विभिन्न के अपने ज्ञान का उपयोग किया। कस्बों और गैरिसन सैनिकों के वितरण ने उन स्थानों को काट दिया है जहां मेरे पिता के छिपने की सबसे अधिक संभावना है। झांग जन चुपचाप उसके बगल में एडम के लिए जवाब दिया, जैसे कि यह एक साधारण बात थी। ये सिर्फ इतना है कि एडम इसकी गणना कर सकता है, ईडन भी गणना करने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए हमें उसे ईडन से पहले ढूंढना होगा। एडम ने एक पल के लिए सोचा, गुंजाइश को कम कर दिया, और एक निश्चित समन्वय प्रणाली कहा। झांग शुओ कारण के अनुसार स्थिरता की मांग के चरित्र से संबंधित है। यह अनुमान है कि उसे कनाडाई गैरिसन और ईडन की सेनाओं से सबसे दूर स्थिति का चयन करना चाहिए। और जब से वह जल्दी में भाग गया, उसके पास पर्याप्त आयुध तैयार करने का समय नहीं था, इसलिए वह झांग जून के गांव को छोड़ने के लिए उन इन्विट या मेतीस को खोजने की संभावना है। लेकिन पंख वाले सर्प सिटी में झांग जून के साथ जो हुआ वह शायद पहले से ही उसके कानों तक पहुंच गया है, इसलिए उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता शायद झांग जून को बचाने के लिए कुछ बलों से संपर्क करने का एक तरीका खोजना है। और यहाँ वह मेरे संपर्क में रहने की सबसे अधिक संभावना है, मुक्त लोगों के नेता सूची में 37वें स्थान पर। उद्धरण चिन्ह। एडम ने रोका और झांग जन को देखा, इसलिए दोनों के संभावित चौराहे को खोजने के लिए स्वतंत्र लोगों के नेता की गतिविधियों के दायरे में प्रवेश करें, और फिर मौसम और मौसम पर विचार करें। आयुध को फिर से भरने की संभावना, ये समन्वय झांग शुओ को खोजने की सबसे अधिक संभावना है। उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए नताली दंग रह गई। भले ही उसके पास 3 डिग्री और 2 PhD के साथ सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर शिक्षा थी। शीर्षक। वह अभी भी एडम की क्षमताओं से भयभीत होगा। शायद इसलिए कि एडम इतना मानवीय है कि थोड़ी देर के लिए उससे संपर्क करने के बाद वह भूल जाएगा कि वह वास्तव में ईडन है। बस ईडन मानव स्वभाव से दागी है। मैं इसे देखने के लिए किसी को भेजूंगा। इसके अलावा मैंने पहले से ही आपके द्वारा विकसित नैनो रोबोट को पंख वाले सर्प सिटी में भेज दिया है, लेकिन पंख वाले सर्प सिटी पर ईडन की नाकाबंदी को नहीं उठाया गया है, और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। मन। उद्धरण चिन्ह। एडम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए, एक बार झांग जन की तरह स्पष्ट धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। नताली के चले जाने के बाद एडम ने झांग जून को फिर से ईमानदारी से देखा, जैसे कि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हो। झांग जन ने महसूस किया कि नैनोबॉट्स को संभवतः जेम्स को बचाने के लिए भेजा गया था। आप सफल हुए। उद्धरण चिन्ह। वह जो आपको बचा सकता है वह अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन जब तक जेम्स को नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट नहीं किया गया है, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। एडम ने कहा, अपना हाथ बढ़ाते हुए, और टोपी के चारों ओर थर्मल इंसुलेशन के लिए पहुंच गया। बालों में उसने झांग जन के गाल को अपने दस्ताने वाले हाथ से दबाया। चिंता न करें, जेम्स जल्द ही बच जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
झांग जन जानता था कि अगर उसे नैनो रोबोट्स के साथ इंजेक्ट नहीं किया गया था तो वह अब खुशी से रोया होगा, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं लगता है। इससे उनका शरीर थोड़ा कांप गया। जब आप अपने पिता को ढूंढते हैं तो शायद मैं आपको ठीक कर सकता हूं। एडम ने उसे गंभीरता से देखा, जैसे कि होनहार, हार मत मानो, एक जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसकी आंखों में किसी भी लहर के बिना शांति से देखा, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। एडम का दिल थोड़ा दर्द हुआ। ध्रुवीय सकल के करीब ये जल्दी अंधेरा हो जाता है। एडम अपने तंबू में अपने मस्तिष्क को अपने टैबलेट से जोड़ने वाली केबल के साथ क्रॉस लेग बैठा। उसकी आंखें हवा में कहीं खाली घूर रही थीं और वह कोड का एक टुकड़ा लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक तंबू का इंसुलेशन पर्दा उठा दिया गया। जांग जन के रूप में एडम ने विस्मय में देखा, अपनी बाहों में स्लीपिंग बैग का एक रोल पकड़े हुए। ए जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने उस पर नजर डाली, उसके स्लीपिंग बैग के बगल में स्लीपिंग बैग रखा और उसे सावधानी से फैलाया। एडम गूंगा था और गलती से गार्बल्ड पात्रों की एक बड़ी स्ट्रिंग लिखी थी, जिसे उसने जल्दी से अपने दिमाग में हटा दिया था। एक्स्यून। आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें मंद रोशनी में बेहोश हो गईं। हाँ। उद्धरण चिन्ह। ओह, ठीक है, ठीक है। एडम ने जल्दी से अपने सिर के पीछे तारों को अनप्लग कर दिया, लेकिन पता नहीं क्या करना है। आप भूखे हैं? मेरे पास अभी भी कुछ ऊर्जा कुकीज है। जैसा है। वह अपने बैग में भोजन के माध्यम से अफवाह कर रहा था। उसकी कलाई अचानक एक गर्म मानव हाथ से पकड़ ली गई थी। झांग जन की सांस अचानक आ गई और वह झांग जन की सांस को अपनी त्वचा की सतह पर हल्के से महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें उठाई और झांग जून के अंधेरे विद्यार्थियों द्वारा लगभग निगल लिया गया। आह, एक जन। वह निगल गया। उसके एडम का सेब ऊपर और नीचे फिसल रहा था। झांग जन उसे देखा, उसकी गर्दन पर त्वचा घने प्रकाश में शहद का रंग था। मुझे आपकी मदद करने की आवश्यकता है, झांग जन ने धीरे से कहा। मैं चाहता हूं कुछ महसूस करने के लिए। मैं अन्य लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। यह एक खुजली की अनुभूति थी, जैसे कि यह खोपड़ी के अंदर हुआ। फिंगर्स इसे वैसे भी खरोंच नहीं सकते। वह भयानक शून्यता उसे खा रही थी, उसकी आत्मा और व्यक्तिगत अस्तित्व की उसकी भावना को बहुत कम करके। यदि वह जीवित था तो भी उसे यकीन नहीं था। केवल जब एडम ने उससे बात की और उसे छुआ तो क्या उसे थोड़ा सा वापस मिल गया। यही कारण है कि जिन लोगों को नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्शन लगाया गया है उनमें से कुछ अपना दिमाग खो देते हैं। उन्हें सभी लोगों की चेतना के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और दूसरों की चेतना के माध्यम से अपने अस्तित्व को निर्धारित करना चाहते हैं, भले ही ये दृढ़ संकल्प अंततः उनके अस्तित्व को भंग कर दे। झांग जन अंत में अब पूरी तरह से समझ गया, लेकिन वह विरोध करने के लिए शक्तिहीन था। वह अपनी भावनाओं को खो रहा है, वह अपनी इंद्रियों को खो रहा है, वह उन्हें बन रहा है। एडम के दिल की धड़कन इतनी जोर से थी कि उसे संदेह था कि क्या झांग जून इसे सुन सकता है। उसने अपनी गर्दन पर झांग जन का हाथ महसूस किया, उसका अंगूठा धीरे से उसकी ठुड्डी पर त्वचा को रगड़ रहा था। झांग जन से इस तरह के अंतरंग स्पर्श के बाद से यह कब से है? आखिरी बार पैराडाइज लॉस्ट में था। उस रात झांग जन बीमार होने का नाटक किया और वे एक दूसरे को गले लगाते हुए सो गए। बहुत लंबा। उसके बाद एडम हेनोक के रूप में प्रच्छन्न हुआ और झांग जून के पक्ष में रहा। हर पल वह वास्तव में झांग जन के पक्ष में उड़ना चाहता था, उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोले और कभी जाने न दे। लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि यह आवेग तर्कहीन और मानव स्वभाव का दोष था और उन्हें इसका विरोध करना चाहिए और इसे अनदेखा करना चाहिए। लेकिन अब उसे अब विरोध नहीं करना है। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से झांग जून के होठों का पता लगाया। झांग जन के होंठ थोड़ा अलग हो गए और उसने अपनी उंगलियों को हल्के से दर्द या खुजली के बिना काट दिया। एडम का सिर थपथपाया। एक जन। क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने लगभग उत्तेजक अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अगले पल में एडम ने झांग जून को अपनी बाहों में खींच लिया। डॉट 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 डॉट। एडम ने सुबह के शुरुआती घंटों में अपनी आंखें खोली। नीली आंखें अपनी बाहों में व्यक्ति के शांत सोने वाले चेहरे पर गिर गईं और अंतहीन गर्मी और उदासीनता थी। इस समय एडम पूरी तरह से मानव है, लेकिन वह निराश नहीं था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन होगा जब वह वास्तव में झांग जन को गले लगाने में सक्षम होंगे। वह जानता था कि झांग जन महसूस करना चाहता था कि वह अभी भी उसके माध्यम से अस्तित्व में है, और यह जानता था कि इसका मतलब यह है कि नैनो रोबोट पहले से ही एक अनिश्चित स्तर तक झांग जन को मिटा दिया था, लेकिन वह अभी भी गर्मी के लिए खुशी की लंबे समय से खोई हुई भावना को महसूस करता था। इस रात, जो खुशी इंसानों की है, वह खुशी जो मूल रूप से उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब, जब उन्होंने झांग जन की बहुत शांतिपूर्ण स्वप्नहीन नींद को देखा, तो उसके बाद जो दहशत आई, वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गई। उसने झांग जन को कसकर गले लगाया, उसकी आंखें सूज गईं और उसकी नाक थोड़ी खट्टी हो गई। वह उदासी उदासी महसूस कर रहा था कि वह किसी को नहीं दिखा, दुख जो वास्तव में उसका था। लेकिन इस समय नताली की आवाज तंबू के बाहर से आई थी। झांग शुओ ने इसे पाया। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता का नाम सुनकर झांग जन ने झिझकते हुए अपनी आंखें खोली और एडम को देखा, जो अभी भी कसकर अपने कंधों को लपेट रहा था और जाने से इनकार कर दिया। और आदम ने उसे एक चमकदार मुस्कान के साथ देखा। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। रॉकेट फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डा टिल्डा बोध। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डा टिल्डा स्विच को जियारन चुनलाई कैंपानुलैसी। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डा टिल्डा पारा 100 बोतलें 86 बोतलें यदि आप कुछ अंक को करना चाहते हैं। VVAN की 20 बोतलें चंद्रमा जल और चंद्रमा का पीछा करने की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक।